प्रश्न पहर क उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मंत्री सदा ही राजा की क्या करता था? चाटुकारी। मंत्री सदा ही राजा की चाटुकारी किया करता था। नंबर 2, राजाओं की सवारी तो क्या है? हाथी ही है। नंबर 3, बताइए महाराज कौन सी डैश पसंद है? तो क्या पसंद है? सवारी। उसके बाद चींटी की चाल से चलता हाथी महीनों में कहाँ पहुँचेगा? गंगा तट पर। और नंबर 5, डैश से बेहतर कोई सवारी नहीं। तो वो क्या था? किससे बेहतर? घोड़े से बेहतर कोई सवारी नहीं। ख सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, बेपेंदी का लोटा लुढ़कता नहीं है। तो ये एक गलत कथन है। नंबर 2, जो लोग सिद्धांतहीन होते हैं उन्हें बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। ये एक सही कथन है। नंबर 3, राजा का मंत्री उसका हितैषी था। ये एक गलत कथन है। और नंबर 4, मंत्री राजा का चाटुकार था। ये एक सही कथन है। 5, बिना बात समझे किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। ये एक सही कथन है। ग सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। सिद्धांतहीन लोग अपनी बात पर क्या करते हैं? अवसर देखकर टिकते हैं। नंबर 2, राजा मंत्री की चाटुकारिता के कारण क्या करता था? सही निर्णय लेता था, सही निर्णय नहीं ले पाता था या निश्चय पूर्वक आगे बढ़ता था तो वो सही निर्णय नहीं ले पाता था। नंबर 3, हाथी की सवारी को मंत्री ने कैसा कहा? चींटी की चाल से चलने वाली सवारी बताया। नंबर 4, मंत्री ने सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा बताया? रानी की इच्छा, अपनी इच्छा या राजा की इच्छा? तो उसने राजा की इच्छा को सबसे अच्छा मुहूर्त बताया। नंबर 5, अंत में राजा ने क्या निर्णय लिया? गंगा स्नान करने का, गंगा स्नान न करने का या अगले वर्ष गंगा स्नान करने का? तो राजा ने गंगा स्नान न करने का निर्णय लिया कि जब तक उसे सही सवारी ना मिल जाए। घ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, बेपेंदी का लोटा किसे कहते हैं? तो जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता वे पल पल बदलते रहते हैं और ऐसे लोगों को बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। नंबर 2, पेड़ की छांव में बैठे राजा को क्या विचार सूझा? जो पेड़ की छांव में बैठे राजा को विचार सूझा कि सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो गया, अब कुछ धर्म अर्जित कर लिया जाए, इसके लिए गंगा स्नान उपयुक्त रहेगा। नंबर 3, राजा ने हाथी की सवारी को क्या कहकर मना कर दिया? तो राजा ने कहा कि चींटी की चाल से चलता हाथी महीनों में गंगा तट पहुँचेगा। इसका तात्पर्य था कि हाथी सुस्त चाल के कारण ठीक सवारी नहीं रहेगी। नंबर 4, ऊंट की सवारी राजा को क्यों पसंद नहीं आई? तो राजा ने कहा कि ऊंट चलते हुए इतना हिलता है कि कमर टूट जाएगी और कुबड़ निकल आएगा। नंबर 5, घोड़े की सवारी में मंत्री जी को क्या कमी जान पड़ी? तो घोड़े पर कायदे से बैठना पड़ेगा और धूप और धूल में कायदे से बैठकर घंटों यात्रा करना संभव नहीं रहेगा। भाषा बोध का निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। सबसे पहले है राजा। तो राजा एक पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग शब्द होगा रानी। हाथी का हथिनी, लुटिया का लोटा, घोड़ा का घोड़ी, ऊंट का ऊंटनी, श्रीमान का श्रीमती, स्त्री का पुरुष और बंदर का बंदरिया। ख निर्देशी पद पर गोला खींचिए। यहाँ पे हमें नंबर 1 में दिया है विशेषण, यानी कि वाक्य में जो विशेषण है उस पे हमें गोला बनाना है या तो अंडरलाइन करनी है। तो सबसे पहले है मिर्ज़ापुर थोड़ी दूर है, तो इसमें जो शब्द दूर है वो विशेषण है।
नंबर 2 में हमें सर्वनाम पे अंडरलाइन करनी है, तो वो है मैं सोना उगाने की कला जानता हूँ, यानी कि मैं जो है वो सर्वनाम है। नंबर 3 में विशेषण ढूंढना है, जैसे हाथी जैसा सुस्त जानवर कोई नहीं, तो हाथी है कैसा है, सुस्त, तो सुस्त जो है वो एक विशेषण है। और नंबर 4 सर्वनाम, वह राजा की हाँ में हाँ करता था, कौन करता था, वह, तो वह एक सर्वनाम है। ग निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि उल्टा, ऑपोजिट। नंबर 1 है पुण्य, तो पुण्य का उल्टा होता है पाप। आनंद का विलोम शब्द होता है शोक। प्रशंसा का विलोम शब्द होता है बुराई, और शुभ का विलोम शब्द होता है अशुभ। घ जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल दिया है, मनुष्य के साथ ता जोड़कर नया शब्द बना है मनुष्यता। उसी तरीके से और शब्द हमने बनाए हैं, जैसे मानवता, देवता, देवत्व और पढ़ाई। आओ सीखें। क किसी स्थान की यात्रा की योजना बनाइए, यानी कि अक्सर देखा जाता है कि लोग छुट्टियों में अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं या कभी किसी शादी पर जाते हैं। तो जब सब लोग कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उसमें कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे वो दिया है। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, इसी तरीके से मान के आपको एक योजना बनानी है। जैसे उसमें आपको लिखना है स्थान का नाम, जैसे आप किस जगह पर जाने वाले हैं उसका नाम लिखना है। फिर है किन साधनों से जाएंगे, या तो कार से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, जैसे जाएंगे उन साधनों का नाम लिखना है। फिर है कौन कौन साथ रहेगा, यानी किन के साथ आप जाने वाले हैं, जैसे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो उनका नाम लिखना है। फिर है वहाँ क्या करोगे, यानी वहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, जैसे घूमने वाले हैं या कुछ आप सीखने के लिए जाने वाले हैं, तो आपको वो लिखना है। और नेक्स्ट है अनुमानित खर्च, यानी आपकी पूरी यात्रा में कितना खर्च होगा वो आपको लिखना है। ख इन चित्रों के पात्रों के वार्तालाप में एक एक प्रश्न तथा उसका उत्तर देकर चित्र का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इसमें आपको पहले तो एक चित्र दिया है, उस चित्र को देखकर आपको समझना है कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक आदमी है, एक बच्चा है, बच्चे के हाथ में एक खिलौना है, तो वे क्या बातें कर रहे होंगे ये आपको यहाँ लिखना है। उसी तरीके से दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र जो है वो एक रसोई का चित्र है। रसोई में जो एक माता है वो खाना बना रही है और साथ में एक बच्ची है, माता के हाथ में एक ग्लास है और गैस के ऊपर कुछ एक खाने की चीज़ें पक रही हैं। तो इस चित्र को देखकर आपको क्या लगता है, उसके ऊपर से आपको एक प्रश्न लिखना है और बाद में उसका उत्तर लिखना है।